धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। डॉक्टर नवाज देवबंदी का एक बड़ा ही मशहूर शेर है, आप लोगों ने सुना भी होगा। वो कहते हैं कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। और चल के तो देखिए, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। यानी आपके सामने कैसी भी कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, अगर आप ठान लेते हैं तो रास्ते भी आपको मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आज दिल्ली के दरियागंज इलाके में, जिसके चलते ये शेर मुझे आपकी नजर करना पड़ा है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में स्थित है श्रॉफ आई हॉस्पिटल, और यहाँ पर एक सेंटर की शुरुआत की गई है जिसमें जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको कुछ ऐसे डिवाइसेस बांटे गए हैं, वितरित किए गए हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। यानी जो लोग देख नहीं पा रहे हैं वो इस काबिल बन जाएं कि अपना जीवन सुधार लें, और दूसरे देखने वाले लोगों के लिए भी, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखने वाले लोगों के लिए भी कुछ ऐसा कर पाएं ताकि समाज बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया न्यूज़ एड संस्था के जरिए, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित कराने में मदद की वो हैं अमेरिका की एक फैमिली, मिस्टर राम गुप्ता की। राम गुप्ता हमारे साथ हैं, उनकी मिसेज नीतू गुप्ता भी हमारे साथ हैं। बताया जाता है कि राम गुप्ता जी के जो पिता हैं, यानी नीतू गुप्ता जी के जो ससुर हैं, उनकी आंखों की रोशनी कई साल पहले चली गई, और उसके बाद इस दंपत्ति ने बीड़ा उठाया कि जो कुछ उनके पिता को, जो कुछ उनके ससुर को दिक्कतें हुई आंखों की रोशनी जाने के बाद, वो अब दुनिया में किसी और को नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद से इन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। ये जगह जगह जाते हैं, अपनी आर्थिक मदद से लोगों को डिवाइसेस बांटने का काम करते हैं और ऐसे ऐसे सेंटर खुलवाने का काम करते हैं। तो पूछते हैं राम गुप्ता जी से। पूरी तरह से मदद की तो पेशेंट बताने में कि इनको फ़ायदा हो सकता है। तो इस सब का जो शुरुआत है वो श्री राम राजू जी एंड रेवती जी किया, उनसे बात की थी। ही वो सारा उनका जीवन इसीलिए उसमें लगा हुआ है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? आपने तमाम चीज़ें देखी हैं, सेंटर की शुरुआत हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से बहुत ज़्यादा कि भाई ये काफ़ी वाकई यूज हो रहा है इतना, तो इससे रियली इंस्पिरेशन फॉर मी एंड उनके फाउंडर्स हैं। दे शुड बी वेरी हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल। सब इतने लोगों का हेल्प हो रहा है जी, तो इट्स वेरी नाइस। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही मदद करते रहें, और जो विज़न एड की टीम है वो ऐसे ही लोगों के काम आती है। अब बात करते हैं विज़न एड के जो फाउंडर हैं उनसे, राजू राम जी से। आपने जो है पहला सेंटर नॉर्थ इंडिया में यहीं पे शुरू किया सर? यस सर। तो पहले से क्यों नॉर्थ इंडिया को नहीं चुना और साउथ इंडिया में ज़्यादा काम करना था? क्या रहा इस सब का वजह, क्या रही? देखिए, पहले हमारा घर जो है विशाखापट्टनम में है, तो अच्छा। पहले सबसे पहले वहाँ पे 18 साल पहले सेंटर क्रिएट किया। तो हमारे कनेक्शन सारे साउथ में थे, तो हम लोग साउथ में पहले शुरू किए थे। वहाँ के जितने बड़े हॉस्पिटल है सारे में सेंटर खोल दिए। उसके बाद एक आइडिया आया यहाँ पे, हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं वो सैयद अली रिजवी, वो यहाँ से कनेक्शन श्रॉफ से किए जी। और यहाँ पे हमको लगा कि ये बहुत ही वर्दी और डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लोगों का सेवा हो रहा है जी। तो हमको लगा कि यहाँ पे भी एक सेंटर खोलना चाहिए। तो हम राम गुप्ता जी और नीतू गुप्ता जी से वार्तालाप किया उनसे जी, और उन्होंने एग्री किया सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खोल गए। साउथ और नॉर्थ के जो सेंटर हैं, जैसे आज की शुरुआत हुई है, उस हिसाब से अगर कंपेयर करें, अस्पतालों के हिसाब से कंपेयर करें, पेशेंट्स के हिसाब से कंपेयर करें, लोगों के हिसाब से कंपेयर करें, आप क्या पाते हैं फ़र्क? देखिए, ज़्यादा तो फ़र्क ऐसा नहीं है। जिनको जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिनके नीड्स हैं, वो सारे साउथ के हों या नॉर्थ के हों, सबके बराबर नीड्स हैं। तो हमारी जो ये मॉडल इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चक्र है, ये चक्र के जितने विभाग हैं वो सारे साउथ में भी अप्लाई होते हैं, नॉर्थ में भी अप्लाई होते हैं। तो वैसा तो कोई डिफरेंस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आके स्टूडेंट से मिलके बहुत खुशी हुई है। स्टूडेंट से मिलके बहुत खुशी हो रही। तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैम रेवती जी हैं हमारे साथ में, वो भी विज़न एड से जुड़ी हुई हैं और लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो सेंटर की शुरुआत हुई है और इसके लिए जो श्रॉफ को चुना गया है वो किस तरीके से हुआ जी? So there was a big need for for visually impaired, serving visually impaired in North India, and we were very inspired कि राम जी और मीतू गुप्ता जी's father
श्री लक्ष्मण दास गुप्ता, जिस ये सेंटर इज इन द नेम ऑफ श्री लक्ष्मण दास गुप्ता, उनका फोटो यहाँ पे है, यहाँ पे। एंड यू नो श्री लक्ष्मण दास गुप्ता वॉज अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन थे। इवन दो ही वॉज फुली ब्लाइंड, ही वॉज सो केपेबल, एंड वो इंस्पिरेशन, यू नो, इफ ही कुड डू इट, you know, with his blessings we can bring the same services and make other people as capable as he was. That was our motivation, and we were very grateful ki Ramji and Mitu ji were willing to support and help many other people get inspired by their father. And so that was the main reason we wanted to start कि North India में भी और लोगों को, you know, ये facilities मिले and let them all become contributing members of society. जो डिवाइस आज यहाँ पे दिया गया है, वो डिवाइस क्या उधर नॉर्थ इंडिया में भी चल रहा है या अभी यहाँ पे शुरुआत की गई उसकी? अभी भी शुरुआत की गई है, we started that distribution because फंडिंग की जरूरत थी। इसी सेंटर से नया शुरुआत की है उसको? हाँ, नहीं यहाँ भी नॉर्थ इंडिया में तो यहीं पे शुरुआत हुई है, बट साउथ इंडिया जो फिलहाल डिवाइस दी हाँ, वो स्मार्ट विजन ग्लासेस और स्मार्टफोन्स। सो स्मार्ट विजन ग्लासेस एंड फोन्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड हियर थ्रू दिस सेंटर, सो लोगों को ना वो फायदा मिले उसका। बहुत शुक्रिया। बात डिवाइस की हुई तो डॉक्टर्स के पास चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर सोनिया हमारे पास हैं शॉप से। ये आज जो यहाँ पे आपने बहुत सारे बच्चों को बुलाया, सब लोगों से बात कराई, किस तरीके से आप लोगों उनको मोटिवेट किया, तैयार किया, उस पर एक अलग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो डिवाइस दी गई है उसके क्या बेनिफिट्स हैं? स्मार्ट विजन क्लासेस जो है, एक तो सबसे पहला बेनिफिट है, ये फर्स्ट डिवाइस है जो इंडिया में लॉन्च हुई है। इसके पहले इस तरह की जो डिवाइसेस बाहर की कंट्रीज़ में थी वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, इंडियन लैंग्वेज में फ्रेंडली भी नहीं होती थी और कुछ अफोर्ड्स भी नहीं कर पाते थे लोग। तो इस डिवाइस का सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसका वर्जन भी लॉन्च हुआ है। पहले जनरेशन 1 आई थी डिवाइस, फिर उसमें फीडबैक लिए गए, उसमें मॉडिफिकेशंस करे, फिर जनरेशन 2 लॉन्च हुआ है और अभी भी ये प्रोसेस में है। तो ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं, इनकी नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया गया है ताकि वो जो फीडबैक दे रहे हैं उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई किया है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए डिवाइस। क्या इंटरनेट की स्पीड भी इस डिवाइस के लिए कुछ रुकावट पैदा करेगी या बेहतरी पैदा करेगी? नहीं, इस डिवाइस के लिए इंटरनेट की स्पीड रुकावट नहीं करेगी। फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हैं उस टाइम आपकी इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, उसके बाद डिवाइस स्मूथली यूज़ कर सकती है। अच्छा, इंटरनेट का स्पीड बिना इंटरनेट के भी हम यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो इसके लिए भी आप लोग कोई ट्रेनिंग देते होंगे ना? डिवाइस तभी आदमी यूज़ कर पाएगा कि किसी को भी डिवाइस दे देंगे? इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम देते हैं, उसके बाद ही वो डिवाइस को अच्छे से यूज़ कर सकता है। और उसके बाद भी कीप हैविंग फीडबैक्स कि किसी को प्रॉब्लम्स आ रही है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके उसको फ़ोन करके, तो वो सभी अभी यूज़र्स अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कंप्यूटर और मोबाइल की भी यहाँ पे बातें हो रही थी, आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, और लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इंग्लिश स्पीकिंग भी कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और थैंकफुल टू विजन 8 बिकॉज उसके थ्रू ही हमें ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऑफलाइन हैं, कुछ ऑनलाइन हैं, और ये अच्छी चीज़ हमें कोविड ने भी सिखाई। ऑनलाइन प्रोग्राम हमने तभी लॉन्च किए, और उसके बाद आपने बहुत बार सुना होगा स्टूडेंट्स ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए होते ही नहीं है बाहर कस्टमाइज, कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं जा पाता है या कोई इंग्लिश नहीं सीख पाता है। तो ये प्रोग्राम स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए कस्टमाइज किए गए, इन्हीं के बेनिफिट्स उनके हिसाब से है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट हो पा रहे हैं। पहले जब हमारे पास आते थे तो हम भी स्टक हो जाते थे कि उनको किस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करें, लेकिन अब जब यंगस्टर्स पेशेंट्स आते हैं ऑन व्हेन दे फील कि they cannot learn computers or they cannot learn mobile, but then once they have training they have a more confidence, okay, we can use the same thing as a certain person does. बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीम अख्तर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैंने एक लोगों को दो को सुना, उन्होंने कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मेरे यहाँ पे तमाम चीज़ें नहीं थी, शहर तक आना और फिर ये तमाम चीज़ें ढूंढना कि कहाँ मिलेंगी, और एक बात और उठी थी कि अवेयर होना चाहिए, वो नहीं होता है लोगों को। और बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही, अगर घर में कोई बच्चा ऐसा हो गया तो वो वैसा ही रह जाता है, उस तरीके से उसको मोटिवेट नहीं किया जाता या उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता। उन चीज़ों को गाँव तक, एक आखिरी आदमी तक ले जाएँ, वो क्या किया जा सकता है? बेसिकली डेफिनेटली ये बहुत टफ है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डेफिनेटली बचपन से ही प्रॉब्लम होती है, बट उनको पता नहीं चल पाता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो सभी लोग भागते हैं कि ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं इसका अवेलेबल होगा। इसके जो बेसिक पीछे वाली पार्ट है कि एजुकेशन भी साथ साथ में होना ज़रूरी है, या नेक्स्ट अगर नहीं देख पाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस तरह से इनको हम एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको चाहिए कि अगर देख नहीं पाते तो बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है जो आप सुन के भी कर सकते हैं और छू के भी कर सकते हैं। तो ऐसे एजुकेशन को डेफिनेटली हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे फैलाना चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ स्कूल्स हैं बट लिमिटेड, डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि अभी भी बहुत सारे
कम है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में स्कूल्स होना चाहिए, तो ये बच्चे जो छोटे छोटे क्षेत्र से हैं उनको ये सेवा ये मिल पाए। तो बच्चों डेफिनेट की आप बात कर रहे हैं, चलिए जिसको बचपन से है वो तो चलिए ब्रेल लिपि सीख लेगा, तमाम तरीके की सीख लेगा। किसी को एक उम्र में आके ये हो जाए, उसको हैंडल करना या वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करे, तैयार करे, उसको तो ज़्यादा दिक्कत होती होगी। हाँ, ये बिल्कुल जो मिडिल एज ग्रुप में है, जो आपने पूरी दुनिया देखी है, पूरी साइटेड आपकी लाइफ रही है, देन सडनली आपको पता चलता है कि आपकी विजन वापस नहीं आएगा, आपकी लाइफ ऐसे ही करना होगा, तो वो एक जो ट्रॉमा है, एक शौक है, ये बहुत बड़ा टफ होता है। वहाँ से बाहर निकलने में यूनिट आपको लॉन्ग टाइम एक काउंसलिंग, एक थेरेपी की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे लोग बाहर निकलते हैं वहाँ से, मैक्सिमम लोगों को टाइम लग जाता है यहाँ से निकलने में। जो बचपन से ब्लाइंड होते हैं उनको इजीली आप काउंसिल कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हैं, आपको ऐसे चलना है। बट जो लेट ब्लाइंड होते हैं उनके लिए बहुत टफ है काउंसलिंग करना, आपको उनको आगे ले जाना। तो धीरे धीरे करते, और इस हर सबका स्टेप है, हम स्टेप पे चलते हैं उनको, और धीरे धीरे उनको काउंसिल करके हम आगे ले जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं समाज हित में। एक छोटी सी कोशिश थी, कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, वक्त का तकाजा होता है, आप लोग जानते हैं, लोगों को आदत पड़ गई है 10 मिनट में 100 खबरें देखने की, लेकिन फिर भी दोबारा फिर ऐसे ही कोई मुलाकात आपको कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी दें इजाज़त।